हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ चैत्र अमावस्या की कथा महत्व के साथ। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। विशेषकर चैत्र अमावस्या को पितृ तर्पण, दान, पुण्य और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समस्त कष्टों का निवारण भी होता है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की तृप्ति मिलती है और व्रती को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च की शाम 7:55 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 29 मार्च की शाम 4:27 पर हो जाएगा। ऐसे में 29 मार्च शनिवार को अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। शनिचरी अमावस्या पर शनि का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने पर शनि के साढ़े साथी और शनि ढैया से छुटकारा मिल जाता है। चैत्र अमावस्या पर स्नान के साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। शनिवार के दिन पड़ने के चलते चैत्र अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनि ढैया की साढ़े साथी से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाया जा सकता है। इसके अलावा काले तिल और उड़द दाल दान दें। चैत्र अमावस्या व्रत कथा, यह कथा हमें धर्म, श्रद्धा, समर्पण और पुण्य कार्य का महत्व सिखाती है। यह कथा 2 ब्राह्मणों के परिवार की है जिनके जीवन में इस व्रत के महत्वपूर्ण बदलाव आए। भक्तों, आज हम सुनेंगे चैत्र अमावस्या व्रत की कथाएं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपरायण पत्नी सुशीला के साथ निवास करता था। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु एवं शिव के अनन्य भक्त थे। उनके जीवन में कई प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। देवदत्त और सुशीला ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान, दान, पुण्य और व्रत किए, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल सका। दोनों ही अत्यंत व्यथित रहते थे और सोचते थे कि शायद पूर्व जन्म के पापों के कारण उन्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। एक दिन जब वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो मार्ग में उन्हें एक सिद्ध महात्मा मिले। वे तेज से चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा थी। देवदत्त ने उनके चरणों में गिरकर अपनी समस्या बताई और संतान सुख प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम चैत्र अमावस्या का व्रत करोगे और पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु, शिव और पितरों की पूजा करोगे तो तुम्हें अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इस दिन किया गया दान, पुण्य और व्रत अत्यंत शुभ होता है, जिससे समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। देवदत्त और सुशीला ने उस दिन से चैत्र अमावस्या का व्रत करने का संकल्प किया। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। जब चैत्र अमावस्या आई तो उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, पीपल के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा की और भगवान शिव और विष्णु और पितरों का तर्पण किया। उन्होंने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और संध्या के समय कथा सुनकर आरती की। कुछ महीनों के बाद माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका घर खुशियों से भर गया और वे इस व्रत की महिमा का गुणगान करने लगे। एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। इसी नगर में एक अन्य ब्राह्मण भी रहता था जो अत्यंत गरीब था। वह आलसी था और अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसकी पत्नी भी हमेशा असंतुष्ट रहती थी और किसी भी धार्मिक कार्य में रुचि नहीं रखती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने सुशीला से पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना सुख और समृद्धि कैसे आई? क्या तुमने कोई विशेष तंत्र मंत्र किया है
सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा और चैत्र अमावस्या व्रत का फल है। यदि तुम भी श्रद्धा और ध्यानपूर्वक नियम पूर्वक यह व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने यह सुनकर व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसने इसे अधूरे मन से किया। उसने पीपल की पूजा तो की, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। उसने दान पुण्य किया, लेकिन मन में अहंकार था। इसका परिणाम वह हुआ कि उसे कोई लाभ नहीं मिला। कुछ ही दिनों में उसका पति बीमार पड़ गया। घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। उसका जीवन अत्यंत संकट में आ गया। जब वे बहुत परेशान हो गए तो वही महात्मा उनके घर आए और बोले, हे वत्स, तुमने व्रत तो किया, परंतु श्रद्धा और नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसका फल नहीं मिला। यदि तुम पूरी श्रद्धा से व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने पुनः व्रत का संकल्प किया और सुख की प्राप्ति की। इस बार निर्धन ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसे श्रद्धा से पीपल की पूजा की, पितरों का तर्पण किया, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना की। कुछ ही समय में उसके घर में सुख शांति लौट आई। उसका पति स्वस्थ हो गया और धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। चैत अमावस्या व्रत की विधि। व्रत का संकल्प प्रातः स्नान कर पवित्र भाव से संकल्प लें। जल पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर भगवान विष्णु एवं शिव का स्मरण करें। पवित्र स्नान व पितृ तर्पण किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही स्नान करें। पूर्वजों के लिए तर्पण करें और जल अर्पित करें। पीपल वृक्ष की पूजा करें। दीप जलाएं और परिक्रमा करें। ओम पितरः देवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु एवं शिव की आराधना। भगवान विष्णु और शिव को फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का और शिव भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दान पुण्य एवं ब्राह्मण भोजन, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र और दक्षिणा दान करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कथा श्रवण एवं आरती। संध्या भगवान की आरती करें और व्रत पूर्ण करें। व्रत के लाभ क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। संतान का सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। मानसिक शांति और सुख समृद्धि मिलती है। पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। चैत्र अमावस्या का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करने पर सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत जीवन में सुख शांति धन धान्य और मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए सभी भक्तों को हमें विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा पितरों की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय श्री हरि विष्णु का जाप करने से यह व्रत और भी प्रभावी बन जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान का मुहूर्त 29 मार्च शनिवार की सुबह 4:42 से सुबह 5:29 तक स्नान का दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त होगा 12:19 से लेकर दोपहर 1:08 तक रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य अस्त से पहले तक स्नान किया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने ये कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। यह कथा सुनी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही होगा कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन में गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं।
जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब वह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम जी ने स्वयं ही विचित्र शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उसे धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न की। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा की। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों की बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन कराते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी की इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा किया। विदा करते समय भी श्री राम जी के मस्तक में यह बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना गया है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया, इसका क्या कारण जानने की इच्छा है। मुझे अविलंब बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों में आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस रात में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे महाराजा और महापुरुषों को देखकर मैं आश्चर्य में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वे सभी तरह के राष्ट्रीय वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली गई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध था, वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया कि हे प्रभु, पेड़ों की छाल, बलकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को यह भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं तुम्हें कैसे दे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताजी मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस व्यवस्था में उनके सामने कैसे आती, इससे उनके मन को भी दुख होता। मैं उनको दुख में नहीं देख सकती थी। क्या यह कहीं से उचित होता।
इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। हर हर महादेव। बोली भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। भोले शंकर पार्वती मैया कार्तिक संग गणेश जी की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और आप किस शहर में हमें सुन रहे हैं लिखना ना भूलें। और ऐसी ही बहुत सी प्यारी सी कथाओं को सुनने के लिए मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।